आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। यही कहना चाहेंगे, जो देश के लिए काम करो उसको वोट देना चाहिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में एक दिन में फैसला देता तो दूसरे दिन में हो गया है उसका काम, इसीलिए उठा नहीं पाएंगे। देश के प्रधानमंत्री बनना चाहिए उनको। तो प्रधानमंत्री जी तो 2 करोड़ नौकरी की भी बात कर रहे थे, 15 लाख वापसी की भी बात कर रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ यानी कि इंडिया गेट इलाके में। यहाँ पर हम बात करेंगे देश से जुड़े हुए अनेकों मुद्दों पर। राहुल गांधी सबसे बड़ा मुद्दा, जिनकी 135 दिन के बाद संसद की सदस्यता बहाल कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला और उसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता को लोकसभा संसदीय कार्य ने बहाल कर दिया है। राहुल गांधी एक बड़े कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। 2019 के चुनाव के वक्त राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष थे। उस टाइम पे मोदी लहर ने कांग्रेस की खैर सत्ता में वापसी नहीं करने दी थी, लेकिन राहुल गांधी 2019 से लेकर 2023 तक लगातार बीजेपी वाली सत्ताधारी पार्टी पर हावी रहे हैं। तो कुछ सैलानी जो हैं, देश के नागरिक जो हैं, घूमने आए हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या राहुल गांधी की सदस्यता थी जिसको बहाल कर दिया गया है, तो उस पर इन लोगों का क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहेंगे। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, अपना नाम बताइए। समीर। राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे। कौन है राहुल गांधी? राहुल गांधी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, केरल के वायनाड से सांसद हैं। उनकी सदस्यता जो थी बीते दिनों रद्द कर दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिर से बहाल कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे। यही कहना चाहेंगे, जो देश के लिए काम करो उसको वोट देना चाहिए। कौन काम कर रहे हैं देश के लिए? अलग अलग प्रांत में अलग अलग लोग करते हैं ना, ऐसा नहीं है कि पूरे जगह पे सब एक ही लोग कर रहे हैं। तो जैसे दिल्ली में आप है, दूसरी जगह पे मोदी जी है, कहीं और कांग्रेस है कर्नाटक में। सो डिपेंड करता है। बेसिकली नरेंद्र मोदी के कार्य को इस वक्त तक आप क्या जानते हैं? 9 साल पूरे हो चुके हैं उनके कार्य। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। क्या 2024 में कंटिन्यू करना चाहिए देश की जनता को उन्हें? आई थिंक सो, यस। देश की संसद का फिर से वो हिस्सा बन चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे। बन गए तो उसके लिए बेटर है, ठीक है। कोशिश तो अपनी जगह है। वैसे तो बीजेपी। हाँ, बीजेपी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, मैं बनारस की रहने वाली हूँ। जी, बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस लोकसभा सीट से संसदीय क्षेत्र से आते हैं, बनारस में कैसा काम चल रहा है पिछले 9 साल? एकदम बेस्ट चल रहा है। एकदम बेस्ट चल रहा है। बहुत इम्प्रूव किया है वहाँ पे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो है उसको किस तरह से देखना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे। वहाँ के तो हम निवासी ही हैं, बट वहाँ से मैं वहाँ लड़की थी। अब मैं वहाँ सोनभद्र एरिया में हूँ और वहाँ की बहुत ही अच्छी है। वहाँ को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव किए हैं नरेंद्र मोदी जी। 9 सालों का कार्यकाल देखें, 9 साल में और अब बनारस का क्या फ़र्क नज़र आता है? बहुत फ़र्क नज़र आता है। जो चीज़ हम लोगों ने घाट का देखा था उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ा है घाट पर। जी, बहुत ही अच्छा बन गया है, देखने लायक है। अब तो मन खुश हो जाता है वहाँ का देख करके। विपक्ष उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर देखे अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी, और रोजगार की बड़ी समस्या बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में। इस पर क्या कहना चाहेंगे। रोजगार तो वैसे चलता ही रहता है, क्या करेंगे। योगी जी का जो सरकार को चलाने का तरीका है उस पर उनका भी बेस्ट है। योगी जी का भी बहुत अच्छा है। तो क्या तीसरे टर्म में भी योगी जी आ सकते हैं? आ सकते हैं। कुछ और देश के नागरिक नौजवान हैं, कुछ अनुभवी भी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी की सदस्यता को संसद ने बहाल कर दिया। नहीं, वो गलत काम है, उसको करना नहीं चाहिए। क्या राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों, किस तरीके से गलत काम है? नहीं, वो तो टाइम देना चाहिए उसको। 1-2 दिन में कोई फैसला होता है क्या? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में एक दिन में फैसला देता तो दूसरे दिन में हो गया उसका काम, इसीलिए। जिस तरीके से उनकी सदस्यता रद्द हुई थी, तुरंत उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था। वही गलत बात है। उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए, 2-3 महीना टाइम देना चाहिए कि नहीं, कम से कम 15 दिन का टाइम देना चाहिए। 135 दिनों से राहुल गांधी संसद से बाहर थे, अब 135 दिनों के बाद उनकी वापसी हो रही है। बहुत अच्छा है। तो आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं? हाँ जी। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई है, कांग्रेस पार्टी में जश्न का माहौल है, आप क्या सोचते हैं? होना चाहिए। क्या जो उनकी सदस्यता को रद्द किया गया था वो सही फैसला था? वो असंवैधानिक था। असंवैधानिक था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जैसे उनको राहत दी है, कांग्रेस पार्टी में खुशी का माहौल है। 2024 के चुनाव में क्या राहुल गांधी इस चीज़ का बेनिफिट उठा पाएंगे? उठा नहीं पाएंगे। देश के प्रधानमंत्री बनना चाहिए उनको।
राहुल गांधी को देश का देश का प्रधानमंत्री। मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? 9 उपलब्धियां भी नहीं हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो मतलब जितना भी जो काम किया है अब तक प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, उसको आप कोई कौन सा काम? जितने भी आप कह रहे हैं ना कि 9 उपलब्धियां भी नहीं है, तो वही तो कह रहा हूँ कि जब कोई उपलब्धियां नहीं है तो क्या गिनाएं। बीजेपी बड़े बड़े दावे कर रही है, धारा 370 को खत्म कर दिया गया है, क्या मिला? कश्मीर में शांति बहाल हो चुकी है, ऐसा प्रधानमंत्री जी का भी कहना है। तमाम तो प्रधानमंत्री जी तो 2 करोड़ नौकरी की भी बात कर रहे थे, 15 लाख वापसी की भी बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी बहुत कुछ कहते हैं, अब उनका मुंह है, देश के मालिक हैं, जो बोल देंगे वही हो जाएगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।